जिंदगी, पॉलिटिक्स या बिजनेस, दोस्तों क्राइसिस कभी भी आ सकते हैं। आपको आज का जो सिनारियो है उससे तो पता चल गया होगा कि मेरा टॉपिक कौन सा है, हाउ टू मैनेज द क्राइसिस। क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करें अगर आपके लाइफ में कोई क्राइसिस आ जाता है, या आपके बिजनेस में कोई आता है, या आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई क्राइसिस आता है, तो इस क्राइसिस को हम कैसे हैंडल करें, इसको कैसे मैनेज करें। तो आज उसी के बारे में बताऊंगा कि जिंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, या बिजनेस में आती है, या आपकी पॉलिटिकल इसमें आती है, तो आप अपनी क्राइसिस को कैसे मैनेज करोगे। मैं कुछ फॉर्मूलास आपको बताऊंगा दोस्तों, जिसके वजह से आप अपने लाइफ में उन क्राइसिस को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं विद पॉजिटिव एनर्जी। दोस्तों सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एंटिसिपेट करना है। एंटिसिपेट मतलब आपको ये गणित लगाना है कि अगर ये क्राइसिस आया है मेरी लाइफ में, ये उथल पुथल हुआ है मेरे लाइफ में, तो इसके आगे क्या होगा। तो आपको एंटिसिपेट यानी फ्यूचर के बारे में आपको प्रेडिक्शंस करने पड़ेंगे। जब भी कोई क्राइसिस आ जाता है तो उस क्राइसिस के बारे में आपको मंथन करना बहुत जरूरी है कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या ऐसी चीजें गलत थी जिसकी वजह से ये क्राइसिस हुआ है, और इसके साथ में कितना और बुरा हो सकता है। ये आपको क्या करना है दोस्तों, आपको उसको एंटिसिपेट करना है, आपको उसको बैठ के सोचना है और एक पेज पे लिख के रहना है कि मेरे साथ में इन गलत चीजों की वजह से ये चीज हुई है, और बुरा मेरे साथ में क्या हो सकता है। ये सारा का सारा आपको क्या करना पड़ेगा, एंटिसिपेट करना पड़ेगा। आपको अपना एक प्लान बनाना है और उसको टेस्ट करना है। कोई भी मतलब जैसे अगर आपके साथ में कोई क्राइसिस हुआ है तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि ये मेरे साथ में ये नुकसान हुआ, या मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हुआ, या इतने मेरे पॉलिटिकल पर्सन्स या मेरे जो फ्रेंड्स थे मुझे छोड़ के चले गए। तो उसके बारे में आपको एक प्लान बनाना बहुत जरूरी है। कभी कभी एक बिजनेस में से पूरी सेल्स की टीम निकल के चली जाती है और उस कंपनी को बहुत खामियाजा देना पड़ता है, बहुत उसको भुगतना पड़ता है। तो उनको प्लान बनाना है कि इस क्राइसिस से अब हम बाहर कैसे निकले। बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको एक समय देना है, अपने आप को थोड़ा सेटबैक होना है, थोड़ा पीछे आना है, सोचना है, समझना है, प्लान बनाना है और उसको टेस्ट करना है कि ये प्लान सच में चलेगा या नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप प्लान के इंप्लीमेंटेशन पे चले जाओगे तब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्लान बनाने के बाद में उसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि वेदर दिस प्लान इज राइट और रॉन्ग। फिर आपको एक अपनी क्राइसिस कम्युनिकेशन टीम बनानी पड़ेगी। हाँ दोस्तों, एक ऐसी टीम जो आपको उस क्राइसिस में कम्युनिकेट करवाएगी उन लोगों के साथ में जिन्होंने इस क्राइसिस को क्रिएट किया हुआ है। जैसे आपके कॉम्पिटिटर हो गए या मार्केट हो गया, तो आपको एक अपनी कम्युनिकेशन की टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली आपको वो टीम अपने ही जो खास लोग हैं उनके थ्रू से आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि यही वो टीम है जो कम्युनिकेट करने वाली है जिनके साथ में आपका क्राइसिस हुआ है, या वो आपको सॉल्यूशन देगी कि आपको इस क्राइसिस से कैसे बाहर निकलना है। तो आपको एक अपनी कम्युनिकेशन टीम को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। आपको एक ऐसा नोटिफिकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम बिठाना पड़ेगा जो आपको नोटिफाई कराएगा और आपको मॉनिटर करवा के देगा कि एक्चुअली सिचुएशन क्या चल रही है। दोस्तों जब कभी भी क्राइसिस आते हैं, लाइफ में हो, बिजनेस में हो या पॉलिटिक्स में हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज गड़बड़ जा रही है, वो आपको नोटिफाई करवा के दे कि अब हम यहाँ गलत जा रहे हैं, या मॉनिटरिंग, हम जो काम कर रहे हैं वो बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर है, उसके लिए नोटिफिकेशन होना और उसको मॉनिटर करने के लिए आपको एक टीम को संगठित करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जो आपको कंटिन्यूअसली नोटिफाई करते रहेगी कि यू आर गोइंग राइट और रॉन्ग, और आपको वो क्या करती रहेगी, आप मॉनिटर भी करती रहेगी कि जो हमने प्लान बनाया वो प्लान सही इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन कम्युनिकेट, कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेट। हाँ दोस्तों, जब लाइफ में क्राइसिस आती है, पॉलिटिक्स में क्राइसिस आती है, तो एक ही इंपॉर्टेंट चीज है उस क्राइसिस से बाहर निकलना, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन, 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 बातचीत, बातचीत, बातचीत। भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है मुझसे, या मेरे से क्या इश्यू हो गया ऐसा जिसकी वजह से ये क्राइसिस खड़ा हुआ है, तो आपको उससे क्या करना पड़ेगा, उससे बातचीत करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा। भाई कोई गलतफहमी है तुझे मुझको लेके, तो आपको उसको क्लियर करवाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको कम्युनिकेट, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट कभी भी, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, लोगों के बीच में क्राइसिस तब आता है जब मिसकम्युनिकेशन होता है। तो आपको कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, आपको बातचीत करनी बहुत जरूरी है। जब आप बातचीत करोगे, जब आप कम्युनिकेट करोगे, तब आप उस क्राइसिस से क्या हो सकते हो, बाहर निकल सकते हो। आपको सामने वाले के शिकवे गिले दूर करने पड़ेंगे, अपने कोई मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द सामने वाला पर्सन। द डेथ ऑफ सुपर इंजेक्शन। हाँ दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो सुपर इंजेक्शन चीज है उसके दिमाग में कुछ अगर चला गया है उसको मारना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, जब कोई क्राइसिस होता है ना, तो आपको सामने वाले के माइंड में जो जो मिसकंसेप्शंस गए हुए हैं उसको खत्म करना है, उसको ये एक्सप्लेन करवा के देना है कि दिस वाज द प्रॉब्लम, और आपको उसको क्लैरिफाई करवाना है
आपको अपने पॉइंट्स को सामने प्रॉपरली क्या करना है, पुटअप करना है कि बॉस ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से हमारे बीच में क्या हो गया, अब इसको खत्म कर दो। ये जो हमारे दिमाग में जो गलत गलत चीजें पैदा हुई इसको खत्म कर दो, और खत्म करने के बाद में ही वो क्राइसिस क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। और आखिरी जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये आपको करना ही करना है, पोस्ट क्राइसिस एनालिसिस। हाँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है मालूम है, हमारा क्राइसिस निकल जाता है, हम कैसे न कैसे वहां मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में हम आराम से उस बंदर की तरह रहते हैं कि हम अगले सीजन में अपना घर बनाएंगे और अभी तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे तो बारिश निकल गई। दोस्तों फिर वापस से बारिश आएगी, फिर तकलीफ होगी, फिर दिक्कत होगी। इसलिए आपको पोस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा उस क्राइसिस मैनेजमेंट के बाद में, हुआ क्यों, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार था, क्या क्या पॉइंट्स हुए हैं, और नेक्स्ट टाइम क्यों नहीं होना चाहिए। हम अगर किसी से कम्युनिकेट करें तो कैसे करें। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी काम आपके लाइफ में अगर हो जाता है तो आपको उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है उसके होने के बाद में। तो सेम ये जब क्राइसिस से हम बाहर निकलेंगे तो कोशिश करेंगे ऐसा क्राइसिस वापस ना आवे, और अगर आए भी तो हम उसको हैंडल करने के लिए क्या रहे, उसके लिए तत्पर रहे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्राइसिस किसी के भी लाइफ में आ सकता है, फैमिली लाइफ में आ सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में आ सकता है, बिजनेस लाइफ में आ सकता है, पॉलिटिकल लाइफ में आ सकता है, कहीं पे भी क्राइसिस आ सकता है। लेकिन जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताया दोस्तों, अगर आपने उसको इनकलकेट किया तो डेफिनेटली आप उन क्राइसिस से क्या हो जाओगे, बाहर निकल जाओगे और आप एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौचाली, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोगों का दोस्तों मेरा काम तो हो गया, अब आपकी बारी है। आप इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान कौचाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।